बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस किसे कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस जुमला, सेंटेंस यानी जुमला, राय, ख्याल, फैसला। A group of words that makes a complete sense is called a sentence. A sentence is a group of words which expresses meaning completely. A group of words that gives a complete sense is called a sentence. मसलन, अल्फाज का ऐसा मजमुआ, उर्दू में तारीफ देखिए उसकी। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल मतलब जाहिर हो, जुमला कहलाता है। अल्फाज का वो मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। या अल्फाज की उस खास तरतीब को जिससे किसी ख्याल का इजहार होता हो, जुमला कहलाता है। मसलन, अल्लाह तबारक व ताला सबका खालिक व मालिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं। औरंगाबाद हिंदुस्तान का तारीखी शहर है। दौलत फिरौनों का अतिया है और इल्म अंबिया की मीरास। Sentence, a group of words that makes a complete sense is called a sentence. First example, Shakespeare was the great dramatist. Shakespeare was the great dramatist. Second, he never comes late. He is never late. He never comes late. He is never late. Third, always obey the traffic rules. Always obey the traffic rules. Fourth, never have I seen. Never have I seen such a beautiful sight. Never I have seen such a beautiful sight. Fifth, I have never seen such a beautiful sight. I have never seen such a beautiful sight. Sixth, why do you always come late? Why do you always come late? Next example देखिए। Let's go for playing cricket match. Let's go for playing cricket match. Next example देख लीजिए। Next examples, listen carefully and try to understand. Eighth, how can I touch your mobile? How can I touch your mobile? Ninth, do you study at home regularly? Do you study at home regularly? 10th, what is India famous for in the world? What is India famous for in the world? 11th, must we plant more and more trees? Must we plant more and more trees? 12th, how beautiful is the rain? How beautiful is the rain? 13, she enters the classroom singing. She enters the classroom singing. 14, he is very honest and hardworking. He is very honest and hardworking. Kinds of sentences. Kinds of sentences. जुमले की अक़साम। First, assertive sentence. Assertive sentence, बयानिया जुमला। Second, exclamatory sentence. Exclamatory sentence, फिजाइया, इस्तेजाबिया या ताज्जुबिया जुमला। Third, affirmative sentence. Affirmative sentence, इकरारिया
या इकबालिया जुमला। फोर्थ, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मनफी या इनकारिया जुमला। फिफ्थ, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमला, हुक्मिया जुमला। सिक्स्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआइया जुमला, दुआइया जुमला, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, सेवंथ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया या इस्तिफामिया जुमला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट assertive sentence. Listen carefully and try to understand. Assertive sentence. First, assertive sentence. First, assertive sentence बयानिया जुमला। assertive sentence बयानिया जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले में किसी चीज, शख्स या मकाम वगैरह का जिक्र या बयान पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमला कहते हैं। मसलन फर्स्ट, उर्दू इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, उर्दू इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, उर्दू बहुत ही शीरीं जुबान है, उर्दू इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। सेकंड, मुंबई इज अ वेरी क्राउडेड सिटी, मुंबई इज अ वेरी क्राउडेड सिटी, मुंबई बहुत ही भीड़भाड़ वाला शहर है, मुंबई बहुत ही गुंजान शहर है। थर्ड देखिए, रीना इज अ फॉर्चुनेट गर्ल, रीना इज अ फॉर्चुनेट गर्ल, रीना खुशकिस्मत लड़की है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फिजाइया, इस्तेजाबिया या ताज्जुबिया जुमला। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसी शख्स, चीज या मकाम वगैरह को देखकर अचानक, फौरन, बिला ताखिर, अजीबोगरीब जज्बात के तहत दुख, खुशी, गुस्सा या अफसोस का इजहार हो जाए तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी फिजाइया, ताज्जुबिया या इस्तेजाबिया जुमला कहते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट, हाउ हार्ड वर्किंग दे आर, हाउ हार्ड वर्किंग दे आर, वे कितने मेहनती हैं, वे कितने मेहनती हैं। नेक्स्ट, व्हाट एन ओबीडियंट बॉय ही इज, व्हाट एन ओबीडियंट बॉय ही इज, वो कितना फर्माबरदार लड़का है, वो कितना। फर्स्ट देखिए, हाउ हार्ड वर्किंग दे आर, वो कैसे मेहनती, वे कैसे मेहनती हैं। नेक्स्ट, व्हाट एन ओबीडियंट बॉय ही इज, वो कितना फर्माबरदार लड़का है, वो कितना फर्माबरदार लड़का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट वाज, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट वाज, इट वाज वो रात कितनी सर्द थी, वो रात कितनी सर्द थी। What a cold night it was! एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड देखिए,
अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया, इकरारिया या इकबालिया जुमला। नेक्स्ट देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया, ईजाबी या इकबालिया जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया, ईजाबी या इकबालिया जुमला। जिस जुमले में इकरार, इकबाल, ईजाब व कबूल पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इकरारिया जुमला कहते हैं। मसलन एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड, एजुकेशन इज अ क्रूशियल इश्यू, एजुकेशन इज अ क्रूशियल इश्यू। एजुकेशन बहुत ही नाजुक मसला है। थर्ड देखिए, शी नेग्लेक्ट्स द पुअर पीपल, शी नेग्लेक्ट्स द पुअर पीपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, शी नेग्लेक्ट्स द पुअर पीपल। वो गरीब लोगों को नजरअंदाज करती है। शी नेग्लेक्ट्स द पुअर पीपल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान बहुत जरूरी है। जो भी आप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी तरफ ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान बहुत जरूरी है इंसान का, और वो काम आप दिल से करना आपका जरूरी है। कोई भी काम करो आप दिल से करो। किसी ने कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। आपका दिल लगना जरूरी है। देखिए नंबर 4, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस। हमने अभी निगेटिव सेंटेंस यानी क्या? निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी या इनकारिया जुमला, मनफी या इनकारिया जुमला। तो देखिए, जिस जुमले में इनकार पाया जाए, जिस जुमले में इनकार पाया जाए, न, नहीं, नॉट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल पाया जाए उसे निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी या इनकारिया जुमला कहते हैं। मसलन एग्जाम्पल फर्स्ट, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सेकंड, शी इज नॉट अनग्रेटफुल टू यू, शी इज नॉट अनग्रेटफुल टू यू, वो बिल्कुल भी शी इज नॉट अनग्रेटफुल टू यू, वो एहसान फरामोश नहीं है, वो एहसान फरामोश नहीं है। थर्ड देखिए, ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज गिल्ट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज गिल्ट, उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, उसने गुनाह कबूल नहीं किया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट, यू हैव नथिंग इन योर पॉकेट, आपके जेब में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नेवर कम हेयर बिफोर, आई हैव नेवर कम हेयर बिफोर, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5th देखिए, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड।
Listen attentively. Number 5th, imperative sentence. Imperative sentence, हुक्मिया जुमला. Imperative sentence, imperative sentence, हुक्मिया जुमला. जिस जुमले में हुक्म, ताकीद, हिदायत या दरख्वास्त पाई जाए तो उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला कहते हैं. मसलन एग्जाम्पल देखिए. कीप काम एंड क्वाइट. कीप काम एंड क्वाइट, खामोश रहिए. सेकंड, टर्न ऑफ द टीवी. टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो. टीवी बंद कर दीजिए. टीवी बंद कर दो. थर्ड, लेट मी गो प्लीज. लेट मी गो प्लीज, मुझे जाने दीजिए. फोर्थ, स्टैंड असाइड प्लीज. स्टैंड असाइड प्लीज, बाजू में खड़े रहिए. नेक्स्ट देखिए 6, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमला. ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआइया जुमला. दुआइया जुमले में जुमले की तारीफ देखिए. दुआइया जुमला किसे कहते हैं? जिस जुमले में दुआ, ख्वाहिशाते नेक व बद, मुबारकबाद वगैरह का इजहार पाया जाए तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी दुआया जुमला कहते हैं. मसलन एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट, मे अल्लाह ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ. मे अल्लाह ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे. अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे. नेक्स्ट देखिए उसके बाद, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट देखिए उसके बाद, फर्स्ट देखिए हमने मे अल्लाह ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे. सेकंड, मे गॉड हेल्प यू. मे गॉड हेल्प यू, अल्लाह आपकी मदद करे. अल्लाह ताला आपकी मदद करे. अल्लाह ताला आपकी मदद करे. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट थर्ड, हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो. हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो. जन्मदिन मुबारक हो. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इसेंशियल टू लिसन केयरफुली. देखिए नेक्स्ट फोर्थ, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. यहाँ पर जो तो कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की नेक ख्वाहिश की नेक विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. यहाँ पर कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की जा रही है. फोर्थ, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ. नेक्स्ट देखिए सेवंथ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, सवालिया या इस्तिफामिया जुमला. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मालूमात हासिल करने के लिए, तहकीक करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए या छानबीन करने के लिए जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया या इस्तिफामिया जुमला कहते हैं. मसलन एग्जाम्पल देखिए. मसलन एग्जाम्पल फर्स्ट, इज दिस योर स्टाफ रूम. इज दिस योर स्टाफ रूम, क्या ये आपका स्टाफ रूम है. सेकंड, डिड यू हेल्प द नीडी पीपल. डिड यू हेल्प द नीडी पीपल, क्या आपने जरूरतमंद लोगों की मदद की. थर्ड, हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क. हैव यू कंप्लीटेड द होमवर्क, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. क्या आप होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं.
फोर्थ, हाउ विल यू पास द एग्जाम? हाउ विल यू पास द एग्जाम? आप इम्तिहान कैसा पास करेंगे? आप इम्तिहान कैसे पास करेंगे? क्योंकि आपकी स्टडी तो कुछ भी नहीं है, फिर आप एग्जाम कैसे पास करेंगे? नकल करके पास होता है जो, याकूब सर अक्सर बोलते हैं कि नकल करके पास होता है जो, नकल करके पास होता है जो, खुश तो होता है मगर शर्माता है। ये बोलने के लिए उसे थोड़ी सी शर्म महसूस होती है कि वो उसे कुछ भी नहीं आता और वो पास हो गया है। तो यानी नकल करके पास होता है जो, खुश तो होता है मगर शर्माता है। तो मेहनत कीजिए, नकल की नियत मत रखिए। जैसी नियत रहेंगी आपको फल वैसा ही मिलेगा। तो मेहनत मशक्कत कीजिए। जैसे भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत का मालिक बनाया है, उस सलाहियत का इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसी भी आपकी सलाहियत है, एक बच्चा, होशियार बच्चा जितनी स्टडी कर सकता है, आप जो है तो उसका अगर हिरस ना भी करें, आपकी जितनी सलाहियत है तो उतनी आप मेहनत करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? व्हाट इज योर एम इन लाइफ? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? तो जिस जुमले में किसी चीज, शख्स या मकाम वगैरह का जिक्र या बयान पाया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस यानी बयानिया जुमला कहते हैं। अब बयान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आइए आज हम असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। I am reading a book. I am reading a book. I am not reading a book. He is reading a book. He is reading a book. He is not reading a book. She was reading a book. She was reading a book. She was not reading a book. We were reading a book. We were reading a book. We were not reading a book. You will read a book. You will read a book. You will not read a book. I play cricket. I play cricket. I do not play cricket. He plays cricket. He plays cricket. He does not play cricket. She played cricket. She played cricket. She did not play cricket. I have a book. I have a book. I have no book. I have a book. I have a book. I have not a book. Come to the topic once again. Assertive sentence, affirmative sentence, negative sentence. I am reading a book. I am reading a book. I am not reading a book. I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूँ। I am not reading a book. मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। नॉट का इस्तेमाल किया हमने इसमें। अब ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए, एग्जाम में हमको विदाउट चेंजिंग मीनिंग हमको अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर समझने के लिए डायरेक्ट बना दिए हैं, उसके नॉट लगाकर इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। तो ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। He is not reading a book. वो किताब नहीं पढ़ रहा है। She was reading a book. वो किताब पढ़ रही थी। She was not reading a book. वो किताब नहीं पढ़ रही थी। We were reading a book. We were not reading a book. You will read a book. You will not read a book.
आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ डू का इस्तेमाल करना पड़ता है, डू नॉट। तो आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लेकिन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेगेटिव सेंटेंस में डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। शी प्लेड क्रिकेट। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल करना होगा, याद रखिए। चाहे वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड का इस्तेमाल किया जाता है, सबका साथ और सबका विकास। शी प्लेड क्रिकेट, शी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव नो बुक। इस तरह भी कहा जा सकता है। और आई हैव अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक, इस तरह भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, और लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए, जो भी सुन लिए याद रखने की कोशिश कीजिए और जो भी पढ़ लिए समझने की कोशिश कीजिए। ये आपके इंटरेस्ट पर मुनहसिर है। तो देखिए, यहाँ देखिए हमने कि आई हैव अ बुक, आई हैव नो बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव नॉट अ बुक। ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, ही हैज नो बुक, ही हैज अ बुक, ही हैज नॉट अ बुक। इस तरह भी बना सकते हैं। दे हैड अ बुक, दे हैड अ बुक, दे हैड नो बुक, दे हैड अ बुक, दे हैड नॉट अ बुक। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक। इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तब भी हम जो है इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब समझकर ही नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ही, मेन वर्ब है यहाँ पर ये, तो हम डू नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इसको यहाँ इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ बुक, आई डू नॉट हैव अ बुक। ही हैज अ बुक, he has a book, he does not have a book. They had a book, they had a book, they did not have a book. I have a book, I have a book, I don't have a book. He has a book, he has a book, he hasn't a book. They had a book, they had a book, they had a book, they didn't have a book। इस तरीके से भी हम ये जुमले बना सकते हैं। कुछ रूल्स है वो जहन नशीन कर लीजिए। लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, अगर जुमले में यानी असर्टिव सेंटेंस में ए या एन हो तो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस व्हाट से, और ए या एन ना हो तो जुमला हाउ से शुरू कीजिए। नेक्स्ट रूल, व्हाट के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। इस तरतीब से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तरतीब दीजिए। नेक्स्ट रूल है, हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बाद वर्ब। इस तरतीब से जुमला लिखिए। नेक्स्ट रूल, अगर जुमले में
यानी असर्टिव सेंटेंस में वेरी, सो, ग्रेट, रियली, एक्सट्रीमली जैसे अल्फाज हों तो उन्हें निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट रूल, AEIOU से शुरू होने वाले यानी वावेल्व काउंटेबल नाउन अगर AEIOU से शुरू होते हैं, काउंटेबल नाउन एडजेक्टिव से पहले एन इस्तेमाल कीजिए, जैसे एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, इस तरह। नेक्स्ट रूल, एक्सक्लेमेशन मार्क निकालकर उसकी जगह फुल ऑफ, उसकी जगह एक्सक्लेमेशन मार्क निकालकर उसकी जगह फुल स्टॉप लिखिए। असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Sachin is a very clever boy. The neem is a very useful tree. An orange is a very tasty fruit. देखिए इन सब में जो है तो ए है, ए, तो इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस व्हाट से शुरू करेंगे और उसके बाद में ए का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है तो एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव ये है डिफिकल्ट, इसमें एडजेक्टिव क्लेवर है, इसमें एडजेक्टिव यूजफुल है, इसमें एडजेक्टिव टेस्टी है, और इसमें जो है तो देखिए इसमें उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद जो है तो ये टास्क, देखिए टास्क लिखे हमने, सचिन को लाए यहाँ पर नाउन को, और यहाँ पर नीम है तो नीम को लाए हैं नाउन को उसके बाद, और इसके बाद में जो है तो ऑरेंज को लाए, उससे पहले जो है तो एन का इस्तेमाल किया क्योंकि ये वावेल से शुरू होता है, काउंटेबल नाउन है ऑरेंज। तो देखिए इस तरीके से हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। देखिए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क इट इज, व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क इट इज। सचिन इज अ वेरी क्लेवर बॉय, Sachin is a very clever boy. What a clever boy Sachin is. What a clever boy Sachin is. The neem is a very useful tree. The neem is a very useful tree. What a useful tree the neem is. What a useful tree the neem is. An orange is a very tasty fruit. An orange is a very tasty fruit. What a tasty fruit an orange is. What a tasty fruit an orange is. Next देखिए, she is a very active girl. He is a very old man. Huma is a very obedient girl. It is a very interesting story. यहाँ पर देखिए फिर इसमें भी ए है सभी सेंटेंसेस में, 4 में, तो हम यहाँ पर व्हाट से शुरू करेंगे सेंटेंस, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर एन लिखे हमने ए की जगह। एन इसलिए लिखे कि ये जो है तो देखिए ये वावेल से शुरू हो रहा, ए से, ये ओ से, ये ओ से, ये आई से, AEIOU से ये शुरू होने वाले अल्फाज काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम जो है तो यहाँ पर उसकी जगह उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, she is a very active girl. She is a very active girl. What an active girl she is. What an active girl she is. He is a very old man. He is a very old man. What an old man he is. What an old man he is. Huma is a very obedient girl. Huma is a very obedient girl. What an obedient girl Huma is. What an obedient girl Huma is. Next देखिए, it is a very interesting story. It is a very interesting story. What an interesting story it is. What an interesting story it is. उसके बाद आगे देखिए, listen carefully and try to understand. हमेशा के लिए याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप याद रखने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आपको याद रह सकता है।
लापरवाही से अगर हम कोई भी काम करें तो हमें हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा नहीं हो सकता, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। ख्याल रखिए, कॉन्फिडेंस आता है मेहनत मशक्कत से, हमारे कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। उसके देखिए, शी इज वेरी फॉर्चुनेट, शी इज वेरी फॉर्चुनेट, he is very active and dutiful, it is very fragile, the name is very useful, you are quite wrong, it is absolutely correct, I am extremely sorry, it is a great idea, it is a great surprise। देखिए, इसमें कहीं भी ए नहीं है। ए नहीं है तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से शुरू करेंगे। हाउ से हमने शुरू किए। हाउ के बाद में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। तमाम इसमें देखिए एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है हमने हर इसमें, जो तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल किए। तो देखिए, शी इज वेरी फॉर्चुनेट, शी इज वेरी फॉर्चुनेट, हाउ फॉर्चुनेट शी इज, हाउ फॉर्चुनेट शी इज। ही इज वेरी एक्टिव एंड ड्यूटीफुल, ही इज वेरी एक्टिव एंड ड्यूटीफुल, how active and dutiful he is, how active and dutiful he is। उसके बाद में देखिए, it is very fragile, it is very fragile, how fragile, how fragile, how fragile it is को यहां पर लिखेंगे हम इस तरह। the name is very useful, the name is very useful, how useful the name is, how useful the name is। you are quite wrong, you are quite wrong, how wrong you are, how wrong you are। it is absolutely correct, it is absolutely correct, how correct it is, how correct it is। I am extremely sorry, I am extremely sorry, मुझे बहुत ही अफसोस है। I am extremely sorry, मुझे बहुत ही अफसोस है। हाउ सॉरी आई एम, मुझे कितना अफसोस है, मुझे कैसा अफसोस है। इट इज अ ग्रेट आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया, व्हाट एन आइडिया। देखिए, इसमें ग्रेट, एक्सट्रीमली, वेरी के जो अल्फाज आते हैं उनको निकाल दिए जाते हैं। ऊपर भी हमने उसमें इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उनको निकाल दिए हैं। देखिए, इट इज अ ग्रेट आइडिया, तो व्हाट एन आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया, व्हाट एन आइडिया। It is a great surprise, 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 what a surprise, what a surprise। Affirmative sentence, negative sentence, affirmative sentence, negative sentence। I am grateful to you, I am grateful to you, I am not ungrateful to you, you are a good person, you are a good person, you are not a bad person, he is a poor man, he is a poor man, he is not a rich man, she was present yesterday, she was present yesterday, she was not absent yesterday, they were cruel men, they were cruel men, they were not kind men, it is a difficult task, it is a difficult task, it is not an easy task, Raj always wins the match, Raj always wins the match, Raj never loses the match, Taj reads English slowly, Taj reads English slowly, Taj does not read English fast, he forgot his grief, he forgot his grief, he did not remember his grief, they have rejected it, they have rejected it, they have not accepted it, she has passed, she has passed, she has not failed। Come to the first line, dear students, affirmative sentence, negative sentence।
आई एम ग्रेटफुल टू यू। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास अपोजिट वर्ड होना जरूरी है। तो देखिए, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब ग्रेटफुल का अपोजिट वर्ड है अनग्रेटफुल, और नॉट हमने नेगेटिव सेंटेंस की वजह इस्तेमाल किए, तो इसका अफर्मेटिव का नेगेटिव इस तरह बनेगा, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम नॉट अनग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसान फरामोश नहीं हूं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम नॉट अनग्रेटफुल टू यू। यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन मीन्स गुड का अपोजिट वर्ड बैड, और नॉट नेगेटिव की वजह से। यू आर अ गुड पर्सन, आप अच्छे शख्स हैं, मतलब यू आर नॉट अ बैड पर्सन, आप बुरे शख्स नहीं हैं। ही इज अ पुअर मैन, पुअर का अपोजिट वर्ड रिच, और नॉट नेगेटिव की वजह से। ही इज अ पुअर मैन, वो गरीब आदमी है, मीन्स ही इज नॉट अ रिच मैन, वो अमीर आदमी नहीं है। शी वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, प्रेजेंट का अपोजिट वर्ड absent, और नॉट नेगेटिव की वजह से। शी वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, शी वॉज नॉट absent यस्टरडे। दे वेर क्रूएल मैन, क्रूएल का अपोजिट वर्ड काइंड, और नॉट नेगेटिव की वजह से। दे वेर क्रूएल मैन, दे वेर नॉट काइंड मैन। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ये मुश्किल काम है। डिफिकल्ट इजी, नेगेटिव की वजह से नॉट। इट इज नॉट एन इजी टास्क, ये आसान काम नहीं है। राज ऑलवेज विंस द मैच, ऑलवेज नेवर विंस लूजेस। राज ऑलवेज विंस द मैच, राज नेवर लूजेस द मैच। ताज रीड्स इंग्लिश स्लोली, स्लोली अपोजिट फास्ट, और नेगेटिव की वजह से नॉट। ताज रीड्स इंग्लिश स्लोली, ताज डज नॉट। अब यहाँ पर जो है, तो अगर अफर्मेटिव के सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म है, तो नेगेटिव बनाते वक्त डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और डज का इसलिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का इस्तेमाल करते हैं। कीप इट इन माइंड। ताज रीड्स इंग्लिश स्लोली, ताज डज नॉट रीड इंग्लिश फास्ट। ही फॉरगॉट हिज ग्रीफ, ही फॉरगॉट हिज ग्रीफ, ही डिड नॉट रिमेम्बर हिज ग्रीफ। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है, तो उसका नेगेटिव बनाते वक्त हमें सब्जेक्ट के बाद में डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक बात हमेशा कुछ बच्चों को कंफ्यूज करती है कि डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। कीप इट इन माइंड। तो ही फॉरगॉट हिज ग्रीफ, ही डिड नॉट रिमेम्बर हिज ग्रीफ। दे हैव रिजेक्टेड इट, रिजेक्टेड का अपोजिट वर्ड एक्सेप्टेड, और नॉट नेगेटिव की वजह से। दे हैव रिजेक्टेड इट मीन्स दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। शी हैज पास्ड, पास का अपोजिट वर्ड फेल्ड, और नॉट नेगेटिव की वजह से। शी हैज पास्ड, शी हैज नॉट फेल्ड। देखिए उसके बाद में उसके आगे देखिए, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, दे हैड फेल्ड टू नोटिस इट, दे हैड फेल्ड टू नोटिस इट। कहीं कहीं जो है तो ये फेल का इस्तेमाल किया जाता है अपोजिट वर्ड का। अपोजिट वर्ड के लिए जो है तो इसको समझने के लिए फेल का इस्तेमाल किया जाता है, अपोजिट वर्ड का नहीं। तो देखिए, दे हैड फेल्ड टू नोटिस इट, तो इसका निगेटिव इस तरह बनेगा, दे हैड नॉट नोटिस्ड इट। दे हैड फेल्ड टू नोटिस इट, they had not noticed it. She was unable to win.
she was unable to win. अगर यहाँ पर was unable means could not. was unable को could not इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर यहाँ पर is unable रहता तो can not. is unable रहता तो can not. She was unable to win means she could not win. I dislike these things. Dislike means dislike का अपोजिट वर्ड like. और अगर उससे पहले हमने ऊपर देखे हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है तो यहाँ पर जो है तो हमें डोंट या डजंट का इस्तेमाल करना पड़ता है सब्जेक्ट के बाद में. डोंट का इस्तेमाल प्लूरल है तो और सिंगुलर है तो डजंट का इस्तेमाल. तो इस तरह निगेटिव सेंटेंस बनेगा. देखिए अफर्मेटिव का आई डिसलाइक दीज थिंग्स, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स. द बॉक्स वॉज एम्प्टी. डब्बा खाली था मीन्स देयर वॉज नथिंग इन द बॉक्स. देयर वॉज नथिंग इन द बॉक्स. डब्बे में कुछ भी नहीं था. ही वॉज अनसेटिस्फाइड. अनसेटिस्फाइड का अपोजिट वर्ड सेटिस्फाइड और नॉट निगेटिव की वजह से ही वॉज अनसेटिस्फाइड. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. दिस इज द ओनली वे. दिस इज द ओनली वे. सिर्फ यही रास्ता है. देयर इज नो अदर वे. कोई दूसरा रास्ता नहीं है. दिस इज द ओनली वे. देयर इज नो अदर वे. ही वॉज चाइल्डलेस. ही वॉज चाइल्डलेस. ही हैड नो चिल्ड्रन. ही वॉज चाइल्डलेस. He had no children. It would be useless to you. It would be useless to you. It would be of no use to you. इसका नेगेटिव इस तरह भी बनेगा. इसका it would be, it would not be useful to you. इस तरह भी बनेगा इसका. It would not be useful to you. It would be useless to you. It would be of no use to you. She lives only on fruits. She lives only on fruits. She lives on nothing but fruits. She lives on nothing but fruits. Everyone was glad to see him. Everyone opposite no one. Glad का opposite was sad. Everyone was glad to see him. No one was sad to see him. Everyone was glad to see him. No one was sad to see him. Only 3 of us win prizes. Only 3 of us win prizes. No, none. But 3 of us win prizes. Only 3 of us win prizes. None but 3 of us win prizes. Her father is dead. Her father is dead. Means her father is no more.